नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। हम लोग जो है पेट का PYQ देख रहे हैं और उसमें हम लोगों ने प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन, ठीक है, ये दोनों वीडियो जो है हमने अपलोड कर रखा है और इसको हमने अच्छे से जो है पूरा व्याख्यात्मक रूप से जो है सॉल्व कराया है, ठीक है ना। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग जो है एक एक करके सभी क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं वो है दक्षिण भारत, है ना। दक्षिण भारत के किस राजा ने कोलाचेल के लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था, ठीक है ना। तो ये जो परास्त किया था वो मार्तंड वर्मा ने किया था। किसने किया था? मार्तंड वर्मा ने किया था, ध्यान रखिएगा। बात करें तो ये जो कोलाचेल का युद्ध है ये कब हुआ था? 1741 में हुआ था। त्रावणकोर ये जो थे ये कहाँ के राजा थे? तो ये थे त्रावणकोर के राजा। ध्यान रखिएगा कहाँ के थे? त्रावणकोर, है ना। त्रावणकोर के जो है ये राजा थे मार्तंड वर्मा। इन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य युद्ध हुआ और उसमें त्रावणकोर की सेना ने डच सेना को जो है परास्त कर दिया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, जो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी स्थापना 1602 में हुई थी। कब हुई थी? 1602 में हुई थी। और डचों ने जो है भारत में, ठीक है, अंतिम रूप से जो डचों का पतन हुआ था वो कब हुआ था? तो वो 1759 में हुआ था। कब हुआ था? 1759 में, क्योंकि इस टाइम पे एक युद्ध हुआ था, बेदरा का युद्ध। ध्यान रखिएगा 17, ठीक है ना, 59 में जो युद्ध हुआ था उसका नाम था बेदरा, है ना। बेदरा का युद्ध हुआ था और इसी में जो है डच हार गए थे। क्या हुआ था? डच हार गए थे और पूरी तरीके से जो है डच यहाँ से क्या हो गया था? समाप्त हो गया था इंडिया से। और ये किससे हारे थे? तो अंग्रेज़ों से हार गए थे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि वास्को डी गामा जो है, वास्को डी गामा किस वर्ष जो है कालीकट में उतरा था? तो कब आया था? तो ये आया था 1498 को, ठीक है ना। 20 मई 1498। कब आया था? 20 मई 1498 को। ये कहाँ पहुँचा था? ये देखिए, ये यहाँ पर जो क्षेत्र है मालाबार का, ठीक है ना। कौन सा क्षेत्र है? मालाबार। तो यहीं पर जो ये आया था, ठीक है ना। और ये कौन सा? तो कालीकट, ध्यान रखिएगा कालीकट, है ना। कालीकट जो बंदरगाह था यहीं पर ये आया था। ये केरल, है ना। अब ये केरल वाला तट है मालाबार, ठीक है। यहाँ का स्थानीय शासक एक था, ठीक है ना, जिसकी उपाधि क्या थी? जमोरिन। क्या थी? उपाधि क्या थी? जमोरिन थी। और इसी ने इसका स्वागत किया था, ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात कर लें तो जो वास्को डी गामा था, ठीक है ना, इसमें तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। 20 मई, ध्यान रखिएगा कौन सा? 20 मई। इसके बाद में हम बात कर लें तो वास्को डी गामा 3 बार भारत आया था। कितनी बार आया था? 3 बार भारत आया था, ठीक है ना। और ये 1502 में दोबारा आया था। कब आया था? 1502 में सेकेंड टाइम आया था। कितने टाइम? सेकेंड टाइम। इसके और ये साओ जो गैब्रियल जहाज़ था उससे आया था। किससे? साओ गैब्रियल जहाज़ से। ध्यान रखिएगा साओ गैब्रियल जहाज़ से आया था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। फिर 1503 में, कब? 1503 में, ठीक है ना, इसने फैक्ट्री जो है कहाँ पर बनाई? कोचीन में। कहाँ बनाई फैक्ट्री? कोचीन में बनाई। इसके बाद में जो तीसरी बार जब ये आया था, तो तीसरी बार कब आया था? तीसरी बार जब ये आया था 24 दिसंबर को। कब आया था? 24 दिसंबर को आया था, ध्यान रखिएगा 1524 को, 1524 को। और यहीं कोचीन में ही इसकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर हो गई थी? कोचीन में इसकी मृत्यु हो गई थी, ध्यान रखिएगा। कोचीन में इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो यानी कितनी बार आया था वास्को डी गामा? 3 बार। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक का मतलब खोजकर्ता ने वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो 1498 में की थी। कब की थी? 1498 में। और डेट क्या था? 20 मई, ठीक है ना, 20 मई। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में BOC, है ना, बेरनीगडे उष्ट नाडिसे कंपनी, है ना, BOC जिसको कहा जाता है, इसका गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो किया गया था ये डच, है ना। कौन था? डच थे, ठीक है ना। और डच इनको क्या कहते थे? ये हालैंड, है ना, हालैंड, ध्यान रखिएगा हालैंड के निवासी थे, या इन्हीं को नीदरलैंड भी कहा जाता है। क्या कहता है? नीदरलैंड, ध्यान रखिएगा नीदरलैंड। और अक्टूबर 2019 में हालैंड ने अपना नया जो नाम है हालैंड उसको छोड़ दिया, ठीक है। कब? 2019 में, ध्यान रखिएगा 2019 अक्टूबर में। और प्रथम डच जो है, ध्यान रखिएगा, जो पहला, ठीक है ना, पहला डच था वो कौन था? तो वो था कार्नोलिस हाउटमैन। कौन था? कार्नोलिस हाउटमैन। यही आपसे पूछा जाएगा, कार्नोलिस, ठीक है ना, हाउटमैन, ठीक है ना, कार्नोलिस हाउटमैन। इसके बाद में फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी।
ठीक है ना। और ये कैसा था, तो ये एक संयुक्त उपक्रम था, यानी ज्वाइंट वेंचर था। कैसा था, संयुक्त उपक्रम था। कैसा था, संयुक्त उपक्रम था, ठीक है ना। जो ये था, ये कैसा था, एक संयुक्त उपक्रम था, यानी ज्वाइंट वेंचर था। अर्थात इसमें गवर्नमेंट, किसकी, गवर्नमेंट प्लस निजी कंपनी दोनों का जो है पैसा लगा हुआ था, ठीक है ना। और इसके बाद बात कर लें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ था, वाटबिया था। कहाँ था, वाटबिया, है ना, वाटबिया था। ये वाटबिया कहाँ पड़ता है, इंडोनेशिया में पड़ता है, ठीक है ना। और भारत में इनका आगमन कब हुआ था, तो 1605 में। कब हुआ था, 1605 में हुआ था, ठीक है ना। और प्रथम जो इनका केंद्र था वो मसूलीपट्टनम में था। कहाँ था, मसूलीपट्टनम में था, ध्यान रखिएगा, मसूलीपट्टनम में था। अगला क्वेश्चन है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब भारत में निम्नलिखित में से किसका शासन था, तो ये किसका था, मुग़ल सम्राट का था। और मुग़ल सम्राट में भी किसका था, तो जब स्थापना हुई थी तब अकबर था। कौन था, अकबर था। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी उस समय किसका था, 1605 में, ठीक है ना, 1605 में। इस टाइम कौन था, जहांगीर था। कौन था, जहांगीर था। तो ये बात ध्यान रखिएगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। हमारा है जो 6 नंबर का है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुआ था, तो ये प्लासी के युद्ध में हुआ था। किसके, प्लासी के युद्ध में, ठीक है ना। कब हुआ था, 23 जून, है ना, 23 जून 1757 को, 1757 को, ध्यान रखिएगा, 23 जून 1757 को जो है पराजित हुआ था। अंग्रेज़ का सेनापति इसमें कौन था, तो ये था रॉबर्ट क्लाइव। कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है ना, रॉबर्ट क्लाइव था, ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव था। और बंगाल के नवाब कौन थे, तो बंगाल के जो नवाब थे वो थे सिराजुद्दौला। कौन थे, सिराजुद्दौला, ध्यान रखिएगा, सिराजुद्दौला, ठीक है ना, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला थे, ठीक है ना। इनके बीच में युद्ध हुआ था। और सिराजुद्दौला का जो सेनापति था, ठीक है ना, सिराजुद्दौला का जो सेनापति था वो कौन था, मीर जाफ़र था। कौन था, मीर जाफ़र था। इसी मीर जाफ़र ने क्या कर दिया था, विश्वासघात कर दिया था, जिससे सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें हैं, देख लेते हैं। जैसे ये जो प्लासी का युद्ध हुआ था, इसके पीछे का जो कारण था वो था, देखिए, सिराजुद्दौला जब गद्दी पर बैठता है 1756 पे, कब बैठता है, 1756 और 57 तक ये रहा था, ठीक है ना। उसके बाद में क्या होता है, अंग्रेज़ का ये विरोध करता है कि जो कोलकाता में किलेबंदी कर रहे थे उसको ना करें, और चंद्रनगर में फ्रांसीसी कर रहे थे। तो फ्रांसीसी तो मान गए थे, लेकिन जो अंग्रेज़ थे वो नहीं माने थे, ठीक है ना। इसके बाद में कोलकाता पर आक्रमण किए, और अंग्रेज़ क्या हुए, सिराजुद्दौला ने कोलकाता पर आक्रमण किया और अंग्रेज़ फुल्टा द्वीप पर भाग गए। कहाँ पर, फुल्टा द्वीप, ध्यान रखिएगा, कौन से द्वीप पर भाग गए थे, फुल्टा द्वीप पर भाग गए थे, ठीक है ना। इसके बाद में एक घटना हुई थी जिसको आप लोग जानते होंगे, ब्लैक होल, है ना, ब्लैक होल की घटना। ये जो ब्लैक होल की घटना हुई थी ये हुई थी 20 जून को। कब हुई थी, 20 जून 1756 को। कब हुई थी, 20 जून 1756 को हुई थी। और इसके बारे में जो है हॉलवेल ने बताया है। उसने बताया कि इसमें जो है कुल 146 लोगों को कैद किया था, ठीक है ना, जिसमें से मात्र जो है कितने लोग बचे थे, तो 23 लोग बचे थे, बाकी सभी लोग जो है मतलब डेथ कर गए थे, मर गए थे, ठीक है ना। इसके बाद में एक संधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसी से संबंधित, अलीनगर, ध्यान रखिएगा, अलीनगर की संधि। अगर पूछता है अलीनगर की संधि कब हुई थी, तो ये हुई थी 9 फरवरी को, ठीक है ना, 9 फरवरी 1757 को हुई थी। ध्यान रखिएगा, सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में, किसके किसके बीच में, सिराजुद्दौला प्लस क्लाइव के बीच में हुई थी, ठीक है ना। इसके बाद में फिर इसमें क्या कहा गया था, कोलकाता की किलेबंदी करेंगे, सिक्के डालेंगे और टैक्स फ्री जो है ट्रेड करेंगे, ऐसा अंग्रेज़ों से जो है कहा गया था। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद में जो प्लासी का युद्ध का जो षड्यंत्र किया गया था वो देखिए, प्लासी का युद्ध जो है, अब देखिए यहाँ पर हम पूरा प्लासी के युद्ध का कहानी समझाते हैं, वो पीछे की कहानी थी। प्लासी का जो युद्ध हुआ था, ठीक है ना, प्लासी का युद्ध जो हुआ था ये 23, ठीक है, जून 1757 को हुआ था, 1757 को हुआ था। इस समय जो है मुग़ल सम्राट कौन था, तो मुग़ल सम्राट जो है वो था आलमगीर द्वितीय। कौन था, आलमगीर द्वितीय था, आलमगीर द्वितीय था, ठीक है ना। और ये जो प्लासी है ये कहाँ है, तो ये भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल में है। और इसका कारण क्या था, तो प्लासी युद्ध होने का कारण वही जो मैंने आपको ऊपर बताया, अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को हुई थी, ठीक है ना। अच्छा, इसमें रॉबर्ट क्लाइव के साथ जो है मिल कौन गए थे और किन्होंने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था, तो देखिए उसमें घसीटी बेगम थी। कौन थी, घसीटी बेगम, ध्यान रखिएगा, घसीटी बेगम थी। घसीटी बेगम के साथ में शौकत जंग था। कौन था, शौकत जंग था, ठीक है ना, शौकत जंग था। इसके बाद में जगत सेठ, कौन था, जगत सेठ था, ठीक है ना। जगत सेठ के साथ साथ में इसमें जो है अमीर चंद, है ना, अमीर चंद था। और इसके बाद में एक व्यक्ति था राय दुर्लभ, ध्यान रखिएगा। ये सभी क्लाइव के पक्ष में चले गए थे, ठीक है ना। इसी कारण से सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। बाकी हमने बताया मीर जाफ़र उसका सेनापति था, तो जब सेनापति ही विश्वासघात कर गया तो हारना लगभग निश्चित ही था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 को हुआ था, 23 जून, डेट जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्लासी की लड़ाई अंग्रेज़ों और किसके बीच में हुई थी, तो ये सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी।
अगला हमारा है कि इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को जो है हरा दिया था। तो ये 1757 का वही प्लासी का युद्ध है। इसमें जो है 2 ऑप्शन आपको शो कर रहे होंगे। तीसरा है 1761 है ना, सी ऑप्शन जो इसका है वो है 1761 पानीपत है ना, पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की है ना, पानीपत का जो है थर्ड वार जो है ये बताया गया है। इसके बाद में फिर चौथा ऑप्शन जो इसमें है वो है 1764 है ना, 1764 जो है बक्सर है ना, बक्सर का युद्ध है, इसके बारे में बताया गया। लेकिन इसमें हमारा जो ऑप्शन ए है वही करेक्ट है। अगला जो है हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं बक्सर से संबंधित। किससे? बक्सर से, क्योंकि प्लासी के बाद कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। तो ये बक्सर का युद्ध जो है ये कब हुआ था? 22 अक्टूबर को हुआ था। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और ये कहाँ है? तो ये जो बक्सर पड़ता है ये बिहार में चौसा है ना, चौसा एक जगह है वहाँ पर पड़ता है बक्सर में, यहाँ पर हुआ था। अच्छा, बक्सर में जो चौसा है बिहार में, गंगा नदी यहीं से प्रवेश करती है। बिहार स्पेशल में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बक्सर जो है ये, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ठीक है ना। अच्छा, इसमें हुआ क्या था? तो इसमें जो है युद्ध में एक तरफ तो कौन था? हेक्टर मुनरो था। कौन था? हेक्टर मुनरो। ध्यान रखिएगा कौन था? हेक्टर मुनरो था। ठीक है ना, हेक्टर मुनरो था। ठीक है ना। और गवर्नर कौन था? तो गवर्नर उस समय था, ठीक है ना, गवर्नर था बेंसी टार्ट। कौन था? बेंसी टार्ट। ध्यान रखिएगा, बेंसी टार्ट, बेंसी टार्ट था। और एक तरफ जो है संयुक्त सेना थी। कौन थी? संयुक्त सेना। ध्यान रखिएगा, संयुक्त सेना थी। इस संयुक्त सेना में 3 लोग थे। ठीक है ना, 3 लोग थे। एक था सुजाउद्दौला। कौन था? सुजाउद्दौला। ध्यान रखिएगा, सुजाउद्दौला। ये कहाँ का? ये अवध का नवाब था। कहाँ का? अवध का नवाब था। इसके बाद में फिर अगला जो था वो था मीर कासिम। कौन था? मीर कासिम। ठीक है ना, मीर कासिम। ये मीर कासिम जो है ये बंगाल का नवाब था। कहाँ का? बंगाल का नवाब था। ध्यान रखिएगा, बंगाल का नवाब था। और इसके बाद में जो है एक था शाह आलम सेकंड। कौन था? शाह आलम सेकंड। ध्यान रखिएगा, शाह आलम सेकंड था। ये कहाँ का था? तो ये दिल्ली का जो है मुग़ल सम्राट था। कौन था? मुग़ल सम्राट था। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसी युद्ध के बाद में, इसी युद्ध के बाद में एक संधि होती है, इलाहाबाद की संधि। किसकी संधि होती है? इलाहाबाद की संधि होती है। ये इलाहाबाद की 2 संधियाँ हुई थी, ठीक है ना। एक हुई थी 12 अगस्त को, एक हुई थी 12 अगस्त को, और एक हुई थी 16 अगस्त को। कब हुई थी? 16 अगस्त को। अच्छा, डेट क्या था? सन क्या था? तो वो था हमारा 1765। ध्यान रखिएगा क्या था? 1765 था। तो जो 12 अगस्त और 16 अगस्त को 2 संधियाँ हुई थी, इस समय कौन था? तो इस समय कलायू था। कौन था? कलायू था। ध्यान रखिएगा, इस समय कलायू था। और युद्ध के टाइम हेक्टर मुनरो था। ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो जो इलाहाबाद की पहली संधि हुई थी ये हुई थी शाह आलम सेकंड और कलायू के बीच में। किसके किसके बीच में? शाह आलम जो सेकंड था प्लस कलायू के बीच में हुई थी, ठीक है ना। और जो दूसरी संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 को, ये सुजाउद्दौला के बीच में हुई थी। किसके? सुजाउद्दौला और प्लस कलायू के बीच में, ठीक है ना। ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। और जब बक्सर का युद्ध जिस समय हो रहा था उस समय बंगाल का नवाब मीर कासिम था। जबकि जब इलाहाबाद की संधि हो रही थी तो उस समय कौन था? तो उस समय नजमुद्दौला था। कौन था? नजमुद्दौला था। ये भी बात ध्यान रखिएगा। इसमें जो है कह रहा है कि एक क्वेश्चन है कि बक्सर के, ठीक है ना, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुग़ल सम्राट को प्रतिवर्ष मतलब कितना रुपया जो है देने की बात कही थी, सहमति हुई थी। तो ये 26 लाख रुपए था। कितना था? 26 लाख रुपए था। ये भी बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है मुग़ल बादशाह ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी भी कंपनी को दे दी थी। और कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और मानिकपुर लेकर मुग़ल सम्राट को दे दिया था। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ में 26 लाख रुपए देने की बात कही थी। अगला क्वेश्चन है बक्सर के युद्ध के बाद, ठीक है ना, कि नवाब ने इलाहाबाद, कड़ा और मुग़ल सम्राट को सौंप दिया जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आता था। तो ये अवध, हमने अभी बताया अवध है ना। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी है ना, स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। तो ये कब पराजित किया था? 1612 में। कब पराजित किया था? 1612 में पराजित किया था, ठीक है ना। जो 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के निकट है ना स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था? वो थॉमस बेस्ट कर रहा था। कौन कर रहा था? थॉमस बेस्ट कर रहा था। आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेतृत्व कौन कर रहा था। ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हुआ कब था ये ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो यही बात आपको ध्यान रखना। हमारा 13वां क्वेश्चन है कि पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष शुरू किया था? देखिए, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है प्रथम फैक्ट्री 1620 में। कब? 1620 में त्रावणकोर तमिलनाडु में, ठीक है ना। त्रावणकोर तमिलनाडु में जो है इन्होंने लगाया था, ठीक है ना। और दूसरी फैक्ट्री 1676 में श्रीरामपुर बंगाल में लगाया था। 1845 में
अंग्रेज़ों को सभी फैक्ट्री बेच कर ये चले गए थे। तो यहाँ पर दिया हुआ है, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष शुरू किया था, तो ये 1616 में शुरू किया था, ठीक है ना। मतलब डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन यानी कि स्थापना जो है, ठीक है ना, स्थापना 1616 में किया था, ठीक है ना। उन्होंने वर्ष 1620 में, कब, 1620 में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर, तो त्रावणकोर, ध्यान रखिएगा, त्रावणकोर, ठीक है ना, ये तमिलनाडु में पड़ता है, वहाँ पर स्थापित किया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए वाला। अगला क्वेश्चन हमारा है कि श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर, ठीक है, जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, तो ये मैसूर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मैसूर हो जाएगा। कर्नाटक का ऐतिहासिक श्रीरंगपट्टनम मैसूर है ना, 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मैसूर पर हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान का शासन था। अच्छा, अगर बात कर लेते हैं टीपू सुल्तान के बारे में, तो देखिए टीपू सुल्तान से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसने ये जैकोबिन जो क्लब था, ठीक है ना, कौन सा, जैकोबिन, है ना, ध्यान रखिएगा, जैकोबिन क्लब का ये क्या था, सदस्य था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और श्रृंगेरी मंदिर को दान दिया था, मतलब श्रृंगेरी मंदिर में इसने दान दिया था, शारदा देवी की स्थापना की थी। और श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वर्ष 1794 में फ्रांस की सहायता से इसने स्थापित किया था या लगाया था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर बात कर लें तो ये मतलब 4 युद्ध हुए थे, वो हम नीचे देख लेते हैं चारों को कि कौन कौन से युद्ध हुए थे। आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं, जो पहला है, ठीक है ना, फिर इसके बाद में दूसरा है, फिर तीसरा है, और फिर हमारा चौथा है। तो जो पहला हुआ था, ये हुआ था 1767 से 1609 तक, ठीक है ना। और इसमें हैदर अली, ठीक है ना, कौन, एक तरफ हैदर अली था और एक तरफ जो है कौन था, बेरेलस्ट था, ध्यान रखिएगा, कौन था, बेरेलस्ट, ध्यान रखिएगा, बेरेलस्ट था। और इसमें जो है क्या हुआ था, मद्रास की संधि हुई थी, क्या हुई थी, मद्रास की संधि हुई थी, मद्रास की संधि हुई थी, कब हुई थी, 1769 में, कब हुई थी, 1769 में, ठीक है ना, 4 अप्रैल को, ठीक है ना, 4 अप्रैल 1769 को हुई थी, ठीक है ना, मद्रास की संधि। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है हैदर अली ही जीता था, कौन जीता था, हैदर अली, लेकिन संधि हो गई थी, ठीक है ना। फिर दूसरा हमारा था 1780 से 84, 1780 से 84, ठीक है ना। इसमें जो है हैदर अली और टीपू, कौन, हैदर अली और टीपू दोनों ने युद्ध किया था, किसने किसने, हैदर अली और टीपू ने, ठीक है ना, हैदर अली प्लस टीपू ने, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, टीपू ने। और इस समय कौन था, तो हेस्टिंग्स था, कौन था, हेस्टिंग्स, ध्यान रखिएगा, हेस्टिंग था, ठीक है ना। और कौन सी संधि हुई थी, तो यहाँ पर बता दे रहा हूँ, मंगलौर की संधि, कौन सी संधि हुई थी, मंगलौर की संधि हुई थी। और ये जो मंगलौर की संधि हुई थी, ये 1784 में हुई थी, कब हुई थी, 1784 को हुई थी। अच्छा, इसी सेकंड जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसी में 2 युद्ध और हुए थे। एक होता पोलीलूर का युद्ध, ध्यान रखिएगा, एक कौन सा हुआ था, पोलीलूर, है ना, पोलीलूर का युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1780 में, कब हुआ था, 1780 में, टीपू और अंग्रेज़ों के बीच में, किसके, टीपू और अंग्रेज़ों के बीच में, ठीक है ना। इसमें जो है क्या हुआ था, टीपू जीत गया था और अंग्रेज़ हार गया था। इसके बाद में एक हुआ था पोर्टो नोवा का युद्ध, ध्यान रखिएगा, पोर्ट नोवा का युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1781 में। इस 1781 में हैदर अली और अंग्रेज़ लड़ रहे थे, जिसमें हैदर अली हार गया था और मारा गया था, ध्यान रखिएगा। यही पूछ लेता है कि हैदर अली किस आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था, तो दूसरे, और अंग्रेज़ जो है इसमें विजयी रहे थे। इसके बाद में फिर हमारा तीसरा और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध बचा है। तो तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, वो 1790 से 92 में हुआ था, ठीक है ना, टीपू और कार्नवालिस के बीच में, किसके, टीपू और कार्नवालिस के बीच में, जिसमें टीपू जो है क्या होता है, मतलब टीपू और कार्नवालिस के बीच में एक संधि होती है, श्रीरंगपट्टनम की संधि, कौन सी, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, और ये कब होती है, 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। इसके बाद में फिर चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है, ये 1799 में होता है, और इसमें टीपू और बेलेजली होता है, कौन होता है, बेलेजली, ध्यान रखिएगा, बेलेजली होता है, और इसी में टीपू सुल्तान जो है मारा जाता है, ठीक है ना। और बेलेजली ने कहा था, आज जो पूरब का मोती है वो हमारे कदमों में पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये 4 युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। मैंने अभी बताया कि जो जैकोबिन क्लब था उसका मेंबर कौन था, टीपू सुल्तान था, और वो फ्रांसीसियों का क्लब था, तो इसलिए फ्रांसीसियों के ज़्यादा नज़दीक कौन था, टीपू सुल्तान था, ठीक है ना। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, टीपू सुल्तान हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और 1799 में जो है ये मारा गया था, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो टीपू सुल्तान जो है कहाँ का शासक था, ये मैसूर का। कहाँ का था, मैसूर का शासक था, ध्यान रखिएगा, कहाँ का, मैसूर का। अगला क्वेश्चन है कि श्रीरंगपट्टनम यानी श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेज़ों ने किसे पराजित किया था। तो किसे पराजित किया था, ये टीपू सुल्तान को। किसको, टीपू सुल्तान को पराजित किया था। ठीक है, ये 1799 में टीपू सुल्तान को हराया था। ये चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध की बात है। ठीक है, उसके बाद में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। और तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा, टीपू सुल्तान। अगला क्वेश्चन है श्रीरंगपट्टनम संधि पर हैदराबाद के निजाम टीपू सुल्तान और निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर के बीच में हुआ था। तो अभी मैंने बताया कॉर्नवालिस। कौन, कॉर्नवालिस था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ जो है अमृतसर की पहली संधि की थी। अमृतसर की संधि कब हुई थी, तो ये हुई थी 1809 में। कब हुई थी, 1809 में हुई थी। ठीक है ना, और इसकी मध्यस्थता किसने की थी, तो ये मेटकॉफ ने की थी। किसने की थी, मेटकॉफ। किसके मध्य हुई थी, मेटकॉफ और रणजीत सिंह के मध्य हुई थी। यह संधि लॉर्ड मिंटो प्रथम है ना, कौन, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट है ना, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के समय में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बम्बई बॉम्बे अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस ने से थाने है ना, थाने तक भारत की पहली जो यात्री ट्रेन थी वो किस वर्ष चली थी। तो वो 1853 में चली थी। ठीक है ना, कब से कब तक चली थी, 1853 में चली थी। और किसके समय में, तो डलहौजी की। किसके समय में, डलहौजी, ध्यान रखिएगा, डलहौजी के समय में चली थी। ठीक है ना। अच्छा, अगर बात कर लें तो ये कब चली थी, तो 16 अप्रैल, ध्यान रखिएगा, डेट भी ध्यान रखिएगा, 16 अप्रैल 1853 को चली थी। मुंबई से थाने के बीच में चली थी। ठीक है ना। और लाइन जो ये कंपनी थी इसका क्या नाम था, ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर। ध्यान रखिएगा, क्या नाम था, ग्रेट इंडिया है ना, ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर जो है रेलवे द्वारा बिछाई गई थी। ये भी बात ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। 21 नंबर का हमारा क्वेश्चन है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के बंगाल के प्रथम, माफ करिएगा, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो बंगाल के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड वारन हेस्टिंग थे। कौन थे, लॉर्ड वारन हेस्टिंग थे। ये जो इनका कार्यकाल था, ठीक है ना, वो कब से कब तक था, तो ये 1773 है ना, 1773 1773, ठीक है ना, 74, ठीक है ना, से 85 तक जो है इनका कार्यकाल था। ठीक है ना। और इन्हीं के टाइम पे रेगुलेटिंग एक्ट आया था। क्या आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ध्यान रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है ना। और इसके बाद में फिर अगर इनके बारे में बात कर लें तो ये बंगाल के पहले गवर्नर थे। ठीक है ना। और वारेन हेस्टिंग जो है 1772 से 85 इसी समय जो है रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। ठीक है। और इन्हीं के टाइम पे जो है 1781 में, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुई थी। किसकी, कलकत्ता मदरसा, ध्यान रखिएगा, कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब हुई थी, 1781 में। और इसके बाद में 1782 में, ध्यान रखिएगा, 1782 में संस्कृत विद्यालय की स्थापना हुई थी। किसकी, संस्कृत विद्यालय की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी, बनारस में। कहाँ पर हुई थी, बनारस में हुई थी। और जोनाथन डंकन ने किया था। ठीक है ना। इसके बाद में 1784 में, कब, 1784 में, ठीक है ना, 1784 में जो है क्या हुआ था, तो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। किसकी, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। ठीक है ना, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, विलियम जोन ने। ध्यान रखिएगा, किसने किया था, विलियम जोन ने। ठीक है ना, विलियम जोन ने। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु में कौन सा, किस सन में कानून पारित किया था। तो ये 1829 में। कब किया था, 1829 में किया था। और राजा राम मोहन राय ने जो है इसके लिए प्रयास किया था। ठीक है ना। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा किसके द्वारा समाप्त किया गया था। तो ये विलियम बेंटिंक जी के द्वारा समाप्त किया गया था। किसके, विलियम बेंटिंक के। ठीक है। कुछ फैक्ट है वो हम देख लेते हैं, जैसे बंगाल गजट है ना, क्या चीज़, बंगाल गजट, ध्यान रखिएगा, बंगाल गजट ये कब आया था, ये 1780 में आया था। जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने जो है इसको स्टार्ट किया था। इसके बाद में कलकत्ता मदरसा, अभी हम लोगों ने बात किया था कलकत्ता मदरसा, ये कब आया था, ये 1781 में आया था। ये एक सीक्वेंस है। इसके बाद में संस्कृत विद्यालय है ना, संस्कृत विद्यालय ये कब हुआ था, ये 1782 में हुआ था। कहाँ पर, बनारस में। कहाँ पर हुआ था, बनारस में। और किसने स्टार्ट किया था, जोनाथन डंकन ने। ठीक है ना, जोनाथन डंकन ने।
इसके बाद में पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था ये कब आया था, ये 13 अगस्त 1784 को आया था। कब आया था, 13 अगस्त 1784 को आया था। इसके बाद में फिर बंगाल एशियाटिक सोसाइटी जो है ये कब आया था, तो ये आया था 15 जनवरी, ठीक है ना, 15 जनवरी 1784 को, ध्यान रखिएगा 15 जनवरी, ठीक है ना, 15 जनवरी 1784 को क्या आया था, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ये आया था, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट था। ये बात ध्यान रखिएगा कि वारेन हेस्टिंग पे जो है महाअभियोग यानी इम्पीचमेंट लगा था, लेकिन किसके द्वारा लगाया गया था, तो बर्क के द्वारा लगाया गया था, ठीक है ना, लेकिन ये पारित नहीं हो पाया था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था, तो ये मैसूर था। कौन सा था, मैसूर था। तो देखिए इसका कैसे हो जाएगा, HMT है ना, एस से हो गया हैदराबाद, क्या हो गया हैदराबाद, एम से हो गया मैसूर, हो गया मैसूर, और उसके बाद टी से हो गया तंजौर, ठीक है ना, तंजौर। ये जो HMT घड़ी आती थी ना HMT, तो वही हो गया हैदराबाद सबसे पहले, उसके बाद में मैसूर था, तो दूसरे नंबर पे हमसे पूछा है तो मैसूर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में फिर HMT के बाद में फिर अवध था, कौन था, अवध था, ठीक है ना। तो अवध कब था, 1801 में था, ध्यान रखिएगा। इसके बाद पेशवा, कौन सा हो जाएगा, पेशवा हो जाएगा, पेशवा 1802 में। इसके बाद बरार और भोसले ने 1803 में, सिंधिया 1804 में, ठीक है ना। तो ये सभी थे, लेकिन हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी जो है करेक्ट हो जाएगा, बी वाला, ठीक है ना, कौन सा, बी वाला। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई, मतलब भारत में सिविल सेवा का जनक किसको कहा जाता है, तो कॉर्नवालिस को कहा जाता है। भारत में सिविल सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है स्टार्ट किया था, ठीक है ना, और लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। उसने कॉर्नवालिस संहिता है ना, कॉर्नवालिस संहिता, ध्यान रखिएगा, कॉर्नवालिस संहिता जो है इसको भी क्या किया था, प्रारंभ किया था, ठीक है। ये जो है किस पर बेस्ड था, तो ये शक्तियों के पृथक्करण है ना, पावर सेपरेशन की बात करता था, शक्तियों के पृथक्करण पर जो है आधारित था, ठीक है। इसने कर तथा न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया था। कॉर्नवालिस ने पुलिस कर तथा व्यापार क्षेत्र में उसके सुधार के लिए जो है ये कार्य किया था, ठीक है ना। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय जो है मतलब कब हुआ था, तो ये 1856 को हुआ था, और ये किसके बेस पे किया गया था, तो ये कुप्रशासन है ना, कुप्रशासन का मतलब आरोप लगाकर जो है इसको जब्त किया गया था। इसको व्यक्तिगत का सिद्धांत कहते हैं, क्या कहते हैं, व्यक्तिगत का सिद्धांत कहते हैं, व्यक्तिगत का सिद्धांत कहते हैं, या फिर इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, ठीक है ना। इसमें जो है और भी विलय हुए थे, ये तो अवध का विलय था, किसका, अवध का विलय था। इसके अलावा सतारा का भी विलय हुआ था, किसका, सतारा का विलय हुआ था। ये कब हुआ था, 1848 में हुआ था, कब हुआ था, 1848 में। इसके बाद में जैतपुर और संभल, क्या, जैतपुर है ना, जैतपुर प्लस संभल है ना, संभल का जो है हुआ था, ये हुआ था 1849 में। कब हुआ था, 1849 में। इसके बाद में बाघाट है ना, बाघाट, ये जो बाघाट है हिमाचल में है, इसका कब हुआ था, 1850 में हुआ था, ठीक है ना। इसके बाद में उदयपुर, उदय नहीं, यहाँ पर उदयपुर है, ध्यान रखिएगा, उदयपुर, ठीक है ना, उदयपुर, ये मध्य प्रदेश में है, और इसका विलय कब हुआ था, 1852 में। इसके अलावा झांसी है ना, झांसी का विलय कब हुआ था, तो ये 1853 में हुआ था, ठीक है ना। इसके बाद में नागपुर, ध्यान रखिएगा, नागपुर का विलय कब हुआ था, तो ये 1854 में हुआ था, कब हुआ था, 1854 में। और इसके बाद में 1856 में किसका विलय हुआ था, अवध का, ठीक है ना, कुशासन के आधार पर। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर डलहौजी से यही कुछ और इम्पोर्टेंट बात कर लें, तो देखिए इसके समय में जो है 1854 में, कब, 1854 में वुड डिस्पैच, ध्यान रखिएगा, वुड डिस्पैच जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया, ठीक है ना। और 1854 में ही भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किया गया था। इसके अलावा PWD जो विभाग है उसका भी जनक किसको माना जाता है, डलहौजी को माना जाता है। और इसने जो है शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई थी, किसको, शिमला को ग्रीष्मकालीन, ध्यान रखिएगा, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब्जे में लिया था, तो कब लिया था, 1856 को कुशासन के आरोप में। 28 नंबर है, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए डैश 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 मतलब अवध को कब्जे में लिया था, तो ये हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत लिया था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग जो है चले गए और दिल्ली डिवीज़न को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का जो है गठन किया था, तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा इलाहाबाद, क्या हो जाएगा, इलाहाबाद हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ही भारत का क्या था, गवर्नर था। जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय जो
हमारा गवर्नर जनरल था। क्या था? गवर्नर जनरल। ध्यान रखिएगा, गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो वो कैनिंग ही था। कौन था? कैनिंग ही था। ये भी बात ध्यान रखिएगा, लेकिन इसमें हमारा ऑप्शन जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस गवर्नर जनरल को अस्थाई स्वशासन यानी लोकल गवर्नेंस का जो है जनक माना जाता है? तो ये माना जाता है किसको? ये लॉर्ड रिपन को माना जाता है। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल जो है स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 है ना, 1882 है ना, स्थानीय स्वशासन का जो है जनक माना जाता है। इसी ने स्थानीय स्वशासन जो है प्रारंभ किया था, इसीलिए स्थानीय स्वशासन का पिता भी इसको कहा जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह। ध्यान रखिएगा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 जिसे अधिनियम 15, ठीक है ना, 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ था। और ये किसके द्वारा? तो ये कैनिंग के टाइम में, ठीक है ना, कैनिंग के टाइम में जो है ये क्या हुआ था? पारित हुआ था। ध्यान रखिएगा। और इसमें सहयोग किसका था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। ध्यान रखिएगा किसका था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ध्यान रखिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और ये लागू कब हुआ था? तो 1856 में। कब लागू हुआ था? 1856 में लागू हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन 1905 में ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था। तो ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। और इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो आंदोलन चल रहा था वो उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना, कि कौन उस समय नेतृत्व कर रहा था। बनारस में हो रहा था, लेकिन आप लोग हमें बताइएगा कि नेतृत्व कौन कर रहा था, ठीक है ना। अब बंगाल का विभाजन 1905 में कर्जन के समय में हुआ था, ये बात तो ठीक है, लेकिन 20 जुलाई 1905 को, है ना, कब? 20 जुलाई। ध्यान रखिएगा, 20 जुलाई 1905 को इसकी क्या की गई थी? घोषणा की गई थी। क्या की गई थी? घोषणा की गई थी। और 16 अक्टूबर, ध्यान रखिए, ये डेट याद रखिएगा, 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है ना, ये पूरे जो है बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। किसके रूप में? शोक दिवस के रूप में मनाया गया। इसके बाद में 7 अगस्त, ध्यान रखिएगा, 7 अगस्त 1905 को, ठीक है, क्या मनाया गया? स्वदेशी आंदोलन। क्या मनाया गया? स्वदेशी आंदोलन भी मनाया गया था। ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो ये तीन के तीनों डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? बी वाला करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा फिर उसी पे बेस्ड है कि वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो कर्जन था। कौन था? कर्जन था। अगला क्वेश्चन है कि मतलब यहाँ पर डैश डैश में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना के कुछ सुधारों की घोषणा की उन्होंने, ठीक है ना, जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। तो आपको पता है कर्जन के बाद में कौन बना था? जो है ये बना था आपका, जो है कौन बना था? लॉर्ड मिंटो बना था, है ना, लॉर्ड मिंटो या मिंटो सेकंड भी इसको कह सकते हैं। और ये जो है कब से कब तक? तो ये 1905 में, ठीक है ना, भारत का वायसराय नियुक्त हुआ। कब हुआ था? 1905, है ना, में नियुक्त हो गया था। ध्यान रखिएगा, 1905 में नियुक्त हुआ था और 1909 तक ये रहा था। कब तक? 1909 तक। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसी के समय में मार्ले मिंटो जो सुधार आया था वो आया था, जिसको भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से भी जानते हैं। और इसी में जो है मुस्लिम के लिए अलग से जो है निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी, ठीक है, पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि जॉन मार्ले द्वारा यानी मार्ले मिंटो द्वारा तैयार किए गए, जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है अधिनियमित किया गया था? तो ये 1909 में किया गया था, जैसा अभी हम लोगों ने देखा। तो हम लोगों ने आज 35 क्वेश्चन जो है सॉल्व किए मॉडर्न हिस्ट्री के। इसका सिलेबस थोड़ा बड़ा होता है तो इसमें थोड़ा समय लगेगा। अदरवाइज़ हमने एंशियंट हिस्ट्री और मिडवल हिस्ट्री को जो है 3-3 क्लास में समाप्त किया। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा ये हो जाएगा। कल हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।